नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट का बहुचर्चित एक स्टॉक है, इसका बारे में। ये स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल में जाता जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर है, इसको भर रहे हैं और एक्युमुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये स्टॉक आपका पास है, तो आप इसको देख के समझ के अपना डिसीजन लीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई स्विंग हम यहाँ से ले सकते हैं क्या? अगर आप इसमें ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रोस्पेक्टिव में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं होता तो कैसे करता, क्या करता। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको बाय और सेल का कोई डिसीजन लेना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके कीजिए। अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके कैपिटल का कितना हिस्सा लेना चाहिए, सब कुछ कैलकुलेशन करके लीजिए। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका ज़िम्मेदारी भी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे मैं बताया कि मार्केट में ये बहुत चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि ये 1 साल का आप चार्ट देखिए, ठीक है? ये 1 ईयर का चार्ट है, कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, ठीक है? 700 से लेके 52 एक लो 300 का आसपास ये गया है, अभी से थोड़ा ऊपर आया हुआ है। देन आप देख सकते हैं इसका 3 ईयर का चार्ट। 3 ईयर में भी ये स्टॉक कुछ चला नहीं, उल्टा कंसोलिडेशन जोन में ही दिखा रहा है और ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आया है, ठीक है? अगर आप ये 5 ईयर चार्ट देखेंगे तो 5 ईयर चार्ट में भी देखिए कि कंसोलिडेशन जोन ही दिख रहा है, कभी हाई कभी लो, और अभी एकदम लो पे ट्रेड कर रहा है। इसमें इन्वेस्टर का पैसा कोई बनाया ही नहीं है। अगर आप 10 साल का चार्ट देखेंगे तो 10 साल में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। 10 साल में निवेश करके कि बंदा स्विंग ट्रेड का ही अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई बंदा इस ऊपर लेवल पे इन्वेस्ट किया कि चलो आगे बढ़ जाएगा, फ्यूचर अच्छा होगा, तो आज उनका गिरावट में स्टॉक मिल रहा है 300 का आसपास। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिए। ग्रोथ सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रोथ सेक्टर का मार्केट लीडर को चूज़ कीजिए, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो आपका अलग प्रोस्पेक्टिव होगा, जो निवेश करते हैं उसका अलग प्रोस्पेक्टिव होगा, है ना? तो इस हिसाब से अपना आप कौन है इसको पहचानिए और देन इन सारे ऐसे जो स्टॉक होता है इन पे आप अपना अकॉर्डिंगली निवेश या इन्वेस्टिंग के लिए सोचिए। तो यहाँ पे अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो ये 1 ईयर का पी है, ठीक है? देखिए पी भी कंटिन्यू गिरता जा रहा है और 9 को आसपास टच किया ये, देन अभी हल्का सा ऊपर आया हुआ है। अगर आप इसका 3 साल का पी देखेंगे, एवरेज जो पी है 16-17 का आसपास चलता है, लेकिन अभी एकदम लोअर साइड में टच करके थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। मतलब आपका मीडियन पी से भी नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। देन अगर आप इसका 10 साल का चार्ट देखेंगे, 5 ईयर का चार्ट देखेंगे, तो 5 साल में भी आप देखिए कि पी आपका अच्छा खासा नीचे डाउन मिल रहा है ना? अब 10 साल का पी का चार्ट देखिए, 10 साल में भी जैसे शेयर फ्लैक्चुएट हुआ है, स्टॉक प्राइस पी भी फ्लैक्चुएट हुआ है और अभी आपको मीडियन पी से भी नीचे मिल रहा है। तो क्या है कारण, क्यों ये स्टॉक चल नहीं रहा है? बाकी इस सेक्टर का सारे स्टॉक चल रहा है। जैसे मैंने बताया, स्टॉक का नाम ये है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये ज्वेलरी सेक्टर में है। ये ज्वेलरी इनका पास खनी होता है ना? वहाँ से निकाल के और एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उनको अब मटेरियल बना के, ठीक है, अपना रॉ मटेरियल जो निकालते हैं उनको फिर साफ़ सफाई करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर ज्वेलरी बना के भी बेचते हैं। इस टाइप का बिजनेस इनका है, देश में भी है, विदेश में भी इनका है। तो सेल में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब अगर हम क्वार्टर ईयर ऑन ईयर सेल देखते हैं तो सेल देखिए, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 65,000 करोड़ 21 में था, 22 में 94 करोड़, अभी दिसंबर में दोबारा 65,000 करोड़, तो 65 का आसपास लेके चल रहा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 318 करोड़, 450 करोड़ बड़ा था, अभी एकदम 12 करोड़ पे आ गया, ठीक है। तो ये है मेन गिरावट का रीज़न। अगर आप ओपीएम देखिए, ओपीएम बिल्कुल नहीं है, अदर इनकम में दिखा रहा है 12 करोड़ का आसपास,
ठीक है, और डिप्रिसिएशन भी 11% का आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं, प्रॉफिट भी कम हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ का आसपास, जो अदर इनकम वाला है वही इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे, ईपीएस ये भी बहुत तेज़ी से कमा है, तेज़ी से घटा है, जैसे देख सकते हैं 12, 14, 12, देन 1.42, घटते घटते अभी 1 रुपया से भी नीचे आ गया है, ठीक है। देन अगर इनका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अगर देखते हैं, सेल्स में कोई गिरावट नहीं है, सेल्स लगभग बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घट रहा है। ये एक कंसर्न है, ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी घट रहा है स्टॉक में, अर्निंग पर शेयर भी घट रहा है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए, स्टॉक क्या रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस CAGR आप देख सकते हैं नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ऐसे रिस्की स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, आपको बिल्कुल निवेश कर नहीं चलना चाहिए। ऐसा कोई भी टर्न अराउंड इसमें अभी दिख नहीं रहा है कि मेजर टर्न अराउंड आएगा और ये स्टॉक 4 टाइम हो जाएगा एट ए सिंगल टाइम, 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर में, ठीक है। प्रोमोटर हालांकि अपना स्टॉक 54% का आसपास रख रहा है, FI में भी ठीक ठाक है, और TI भी 11% का आसपास लेके चल रहा है, और पब्लिक 18% का आसपास लेके चल रहा है। देन अगर आप देखेंगे इसका प्रोमोटर FI का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे मैंने बताया कि सब ठीक ठाक है, होल्डिंग कोई भी प्लेज नहीं है, कोई भी बिग वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर मैक्सिमम होल्डिंग लेके चल रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग है, FI का भी है, पब्लिक का भी है, अदर का भी है। तो होल्डिंग ये सब देख के कोई भी प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इनका देखेंगे मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर एंड क्वार्टर का प्रोमोटर का होल्डिंग पैटर्न तो अनचेंज है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखिए तो म्यूचुअल फंड क्वार्टर एंड क्वार्टर में होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। देन अगर आप देखेंगे इनका FI का होल्डिंग पैटर्न, तो FI जैसे जैसे इनका अवेलेबल होता है न्यूज़, उस हिसाब से करते हैं, कभी बढ़ाते हैं हल्का सा, कभी हल्का सा घटाते हैं, तो ये अनचेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड मंथली में ये देखिए मंथ ऑन मंथ म्यूचुअल फंड अभी बढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है स्टॉक, इसलिए स्टॉक में इन एक्यूमुलेशन चल रहा है। म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देख सकते हैं आप, मंथ ऑन मंथ अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड बढ़ा रहा है, बाकी सारे खरीद रहे हैं, तो क्या है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम लो का आसपास चल रहा है। यहाँ पे बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि गिरेगा भी तो कितना ज़्यादा गिरेगा, लेकिन ऊपर बढ़ने का चांस है। 1 आध साल होल्ड करेंगे तो बढ़ना ही बढ़ना। इस प्रोस्पेक्टिव में म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ओवर डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है, इसलिए ले रहा है। अगर आप यही सेम चीज़ सोच के लेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो नुकसान होगा। तो आप कतई म्यूचुअल फंड को फॉलो करके डिसीजन ना लीजिए। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक ओवरसोल्ड में है, तो देखिए अपना ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है स्टॉक, ठीक है। RSI को देख के आपको पता चलेगा, और अपना 200 DMA का नीचे भी चल रहा है, ये एक मेजर कंसर्न बात है, ठीक है। 200 DMA के नीचे चल रहा है, ये 200 DMA ही इसका अभी मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। 365 अभी चल रहा है स्टॉक 330 के आसपास, 365 इसका मेजर अभी रेजिस्टेंस बनेगा। देन आप देख सकते हैं जो 20 DMA 50 DMA है 500 आसपास का, ये जाके अभी मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। अगर स्टॉक गिरेगा तो कितना गिरेगा, मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट अभी जो है 300 आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। 300 गिरा तो अपना 250 तक भी ये स्टॉक आ सकता है, ठीक है। अगर रिजल्ट कुछ ख़राब हुआ, कुछ बैड न्यूज़ आया तो इतना गिर सकता है। तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं, ये भी आप माइंड में रख के चलिए। देन अगर आप इस मंथली चार्ट को आप देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो दिखेगा कि जो ये वाला मंथ है, यहाँ से स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। ये लोअर क्लोज, ये लोअर क्लोज, ये लोअर क्लोज, ये हालांकि सेम क्लोज दिया है
छोटा सा हल्का सा पूरा मंथ में एक ही जगह क्लोज हुआ है जहाँ से शुरू हुआ था, और अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वही एक ही जगह टेरिटरी में काम कर रहा है। मंथ ऑन मंथ जब तक ये वाला कैंडल क्लोज नहीं देगा, स्टॉक अगर 450 से लेके 460 का ऊपर नहीं जाएगा तो ये नीचे ही रहेगा, और ये एक मेजर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 450 460 के आसपास। वहाँ से वापस आता है तो 300 भी आ सकता है, और वहाँ जाके इसको रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अगर आप स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 460 तक कर सकते हैं। कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में आ जाएगा तो नहीं आ सकता, क्योंकि इतना भी कुछ अच्छा न्यूज़ स्टॉक में नहीं आ रहा है कि शॉर्ट टाइम में ये आ जाएगा। लेकिन अच्छा मूवमेंट तभी मिलेगा आपको 460 का ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो। वीकली चार्ट को हम देख लेते हैं एक बार। वीकली चार्ट में भी सेम एनालिसिस दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड का नीचे है, अभी हल्का सा घुमा हुआ है आरएसआई, और स्टॉक 330 का आसपास और सारे मूविंग एवरेज का आसपास। जैसे मैं बताया कि 330 है तो इसको मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा ये 220 DMA, ठीक है, जो 384, फिर 50 DMA, फिर 200 DMA, ये सारे इसको रेजिस्टेंस मिलना है ऊपर। अगर अच्छा न्यूज़ आता है तो रेजिस्टेंस में जाके ये वापस नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ को आप सोच के चलिए। पहले वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था, अभी यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, ऑपरेटर एक्यूमुलेट कर सकता है यहाँ पे, ऑपरेटर जाके ऊपर से जाके प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे ला सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस हिसाब को आप सोच के माइंड में रखना है ताकि आप डिसीजन सही से ले पाए। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट को लंबे समय में देखें तो देख सकते हैं पहले इस जगह पे स्टॉक काफ़ी सपोर्ट लिया था, काफ़ी कंसोलिडेशन इस जगह पे हुआ था। ये कौन सा प्राइस है, 450 से लेके 460। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस अभी स्टॉक के लिए बनेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो इस जगह पे एक मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक को मिलेगा 450 460 का आसपास। एक बार ये कट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एक अच्छा खासा मूव आने का चांसेस है, तब अच्छा न्यूज़ भी आएगा। तो क्या तब निवेश करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप ऊपरी लेवल से लेके फंसे हैं तो इस चीज़ में जब 70% 80% गिर गया है स्टॉक, तो बेच के कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर बेचना ही था तो आपको पहले ही बेचना था। जैसे आपको पता चल गया कि डबल टॉप हो गया, ऊपरी लेवल में डबल टॉप होता है तो स्टॉक को नीचे गिरना है, नीचे अगर डबल टॉप लगता है ऐसे करके तो स्टॉक को लगभग ऊपर जाना है, ऐसे दिखा गया है। क्या ऐसे ही होना है? ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन होने का संभावना रहता है। तो अभी क्या करें? तो मैं कहूँगा अगर आप ऊपरी लेवल से लेके फंसे हैं तो होल्ड कीजिए, और नीचे जैसे देख रहे हैं कि 1 डे का चार्ट आप देखेंगे तो ये जितना भी है ये एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है, एक ही जगह पे स्टॉक काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है तो एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहाँ आप मान सकते हैं। तो धीरे धीरे अपना एवरेज डाउन कर सकते हैं आप, और होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए अगर आप फंसे हैं महसूस कर रहे हैं तो। लेकिन ऐसे भी एक्यूमुलेट ना कीजिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का 50% 60% ले लिया, तो काफ़ी नुकसानदायक होगा। थोड़ा सा परसेंट अगर आपको करना है इस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या नया अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट का? तो अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं होता तो इस टाइम तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है कोई, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता, सीधी सी बात है। मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता इससे अच्छा स्टॉक में, जिसमें न्यूज़ अच्छा है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जिसमें सेक्टर ग्रो चल रहा है, अभी वहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया, अगर ऊपरी लेवल से आप फंसे हैं 60% 70% ऑलरेडी गिर गया, तो यहाँ होल्ड करके चलिए। ठीक है, और अगर आपका पास कैपिटल सफिशिएंट है, पड़ा हुआ है, लगाने के लिए है, तो आप थोड़ा बहुत लगा के इसमें रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तो नहीं दिख रहा है। जब तक ये स्टॉक, जैसे मैंने बताया आपको कि 450 460 का ऊपर नहीं जाएगा, तब तक एक रिस्की बेट हो जाएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लीजिए अपना हिसाब से। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कीजिए कि आपने बताया था तब मैंने लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या संभावना है वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बताया। ठीक है, जब ये 200 DMA को क्रॉस करके जाएगा तब आपको समझ सकते हैं कि थोड़ा हल्का सा मूव आपको स्विंग ट्रेड मिल सकता है। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक पहले गिरता है, देन कंसोलिडेट होता है, देन आता है इस पर
ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का बाद आता है उसमें तेज़ी। तो अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, गिरना था ये 70% 80% तक गिर गया। कंसोलिडेशन कितना देर चलेगा ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता है कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, साल भर चलेगा। तो अभी चल रहा है कंसोलिडेशन। यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन। अगर आप स्टॉक लेके फंसे हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गिरने का चांस मैं बताया, जैसे अभी 330 के आसपास चल रहा है, मैक्सिमम गिरनेगा तो 300 गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। और गिरेगा तो 250 गिरेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। अगर आप स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं आपको ये वीडियो ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका इसका रिगार्डिंग कोई भी कमेंट है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कोई गलती हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।